इस रेसिपी से पहले मेरे बच्चे कद्दू नहीं खाते थे। अब हफ्ते में 2 दिन कद्दू की ये रेसिपी मुझसे लाजमी बनवाते हैं। अगर आपके घर में भी कद्दू की सब्ज़ी को पसंद नहीं किया जाता तो इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। जो कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाते आपसे फरमाइश पे बनवाएंगे। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट ऐसे है जैसे आपने चपली कबाब या मछली के कबाब खा लिए हों। बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। चलें जनाब, रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने छोटे साइज़ के कद्दू का इंतखाब करना है। यहाँ पे मैंने एक कद्दू लिया है जिसका वज़न तकरीबन 300 ग्राम है। कद्दू को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद हमने इसको छीलना है, इसको पील ऑफ करना है। आप जानते हैं कि कद्दू के छिलके बहुत सख्त होते हैं, तो सबसे पहला काम ही हमने यही करना है कि छोटे से छोटा छिलका भी हमने रिमूव कर देना है। चलें जनाब, अब हमने इसको ग्रेट कर लेना है मोटे साइड से। अच्छे तरीके से इसको ग्रेट करेंगे। याद रहे, ग्रेट करने के बाद आपने इसको नहीं धोना। आप देख सकते हैं चंद मिनट में माशाल्लाह से कद्दू को अच्छे तरीके से हमने ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। चलें जी, अब हमने इसको पकाना कैसे है, इसके फ्लेवर को कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप घी, मक्खन या कुकिंग ऑयल में भी बना सकती हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। कड़कड़ाने के बाद इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 4 से 5 सेकंड कड़कड़ाना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाल देना है। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, और साथ के साथ इसमें डालेंगे ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्च। मसाले डालने के बाद हमने मसालों को ना भून लेना है अच्छे तरीके से। नीचे फ्लेम बिल्कुल हल्का रखना है। अगर हाई फ्लेम करेंगे ना तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मसालों को जलाना नहीं है, पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। जब अच्छे से मसालों में खुशबू आना शुरू हो जाए तब इसमें डाल देंगे ये कद्दू जिसे हमने पहले से ग्रेट करके रख लिया था। बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है। जो बच्चे बड़े घर में सब्जियां नहीं खाते, इस रेसिपी को बनाए सभी शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ी को अच्छे तरीके से भून लेना है। सब्ज़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो मैं कोशिश करूँगा इसी पानी के अंदर इसको पकाऊँ, लेकिन मसाले जल ना जाएं। आपने 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाल लेना है। 4-5 मिनट के बाद आप देखिएगा जैसे जैसे कद्दू पकना शुरू होंगे ना, कद्दू के अंदर से फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसको अच्छे से कवर करके पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कद्दू को अच्छे से हमने सेट कर लिया। इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाया है हल्की आंच पे। मसाला अच्छे से भुन गया है, कद्दू का कच्चापन ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कद्दू अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम को नीचे मैंने ऑफ़ कर दिया है। अच्छे से अब हमने इसको मिक्स करना है। जो मोटे मोटे से आपको कद्दू के लम्स नज़र आ रहे हैं ना, चम्मच की मदद से आपने इनको मैश कर लेना है। चलिए जनाब, इस कद्दू के मसाले को हमने ठंडा करना है। इसी चूल्हे पे हम रखेंगे पैन में डालेंगे तकरीबन ½ कप बेसन का। बेसन की जगह पे आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, भुने हुए चने का आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ट्रेडिशनल और रवायती फ्लेवर आए तब आपने बेसन का ही इस्तेमाल करना है। बेसन को इतना भूनना है कि बेसन के अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए। चलें जनाब, बेसन भी भून लिए, इसको ठंडा करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू उबाल लिया था हल्का सा नमक डाल के। आलू आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आलू बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आलू भी हमने ग्रेट कर लेना है अच्छे तरीके से। आप इसको मैश भी कर सकती हैं। याद रहे, आलू में मैंने हल्का सा नमक डाल के इसको उबाल लिया था ताकि नमक का फ्लेवर आलू के अंदर आ जाए। अब आलू ग्रेट कर लिए, इसके अंदर डाल देंगे ये मसाला कद्दू के साथ जिसको हमने पका लिया था। एक छोटा कप आपने इसमें प्याज डाल देना है। प्याज अपनी पसंद से आप ज़्यादा कम कर सकती हैं। मुट्ठी भर धनिया डालेंगे ताकि फ्लेवर अच्छा आए।
टमाटर भी डालेंगे इसमें, लेकिन टमाटर के बीज आपने रिमूव कर देने हैं, वरना टमाटर पानी छोड़ेगा और कद्दू की सब्ज़ी को ख़राब कर सकता है। भुना हुआ बेसन डालेंगे, इसके साथ आपने थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, सब्ज़ मिर्च भी डालेंगे, इसके फ्लेवर को थोड़ा सा तीखा कर देगी। ठीक हो गया। इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो इसके फ्लेवर को जानदार बनाएगी। हाथ की मदद से आपने अच्छे से कद्दू, मसाले, बेसन, सब्जियों को मिक्स करके एक अच्छे से बैटर में, डो में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया, ये बहुत प्यारा सा एक डो बन जाएगा। अब आपने हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के इसको शेप देनी है। आप जैसे मर्ज़ी इसको अपनी पसंद की शेप दे लें। मैं यहाँ पे इसको जैसे कह लें कि हम चप्पल कबाब वगैरह घर में बनाते हैं ना, इस तरीके से बनाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको हमने फ़ौरन से फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया, अच्छे से गर्म करके उसकी स्मेल को ख़त्म कर लिया। एक एक कबाब करके आपने इसमें शामिल करते जाना है। 3 मिनट लगेंगे क्योंकि तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, तो हमने इसको कलर देना है। अब हमने चम्मच स्पैचुले की मदद से इसको साइड को चेंज करना है। फ्लेम नीचे हल्का रहेगा क्योंकि तमाम सब्जियां, मसाले पहले से पके हुए, जस्ट हमने इसको प्यारा सा कलर दे देना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना शानदार कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चे कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाते, एक दफ़ा बनाएं, आपको हफ्ते में ये 2 दफ़ा लाजमी बनाना पड़ेगी। सब्ज़ियाँ वैसे भी खानी चाहिए, सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं। लें जनाब, क्लोज़ करके मैं आपको दिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, डिश आउट करते हैं। कितनी प्यारी देखें यहाँ पे कद्दू की रेसिपी तैयार हो गई है। जो भी इसको खाएगा, अगर आप इसको मेहमानों के सामने रखेंगे, सबसे पहले मेहमान पहचान नहीं पाएंगे और इसकी आपसे रेसिपी पूछेंगे। चटनी के साथ एंजॉय करें। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।